मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर आज हम बात करने लगे हैं इंटीरियर पॉइंट की। अगर हमारे पास X एक मैट्रिक्स स्पेस हो और A इसका सबसेट हो, A हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट है, हम एक पॉइंट X जो A का होगा उसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कब इंटीरियर पॉइंट कहेंगे? उस वक्त अगर हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए इस तरह का कि जब हम इस R को रेडियस लेकर और X को सेंटर लेकर ओपन बॉल बनाएं तो वो सारा का सारा A के अंदर कंटेन कर जाए। एक ऐसा R अगर हमें मिल जाए तो हम पॉइंट X को सेट A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। X एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इसका सबसेट है, सेट A का ही एक एलिमेंट हमने लिया। चेक ये करना है कि ये जो एलिमेंट हमने लिया ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो इसके लिए आपको ढूंढना है एक R पॉजिटिव रियल नंबर कि SRX A का सबसेट हो। अगर ऐसा R आपको मिल गया तो आप कहेंगे जो पॉइंट X लिया था हमने वो सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। अगर आप सेट A के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में रख लें तो उसे हम इंटीरियर ऑफ A कहते हैं और A नॉट से या INT A से लिखते हैं। इंटीरियर ऑफ A क्या है? ये एक सेट है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें सेट A के एलिमेंट्स हैं। क्यों सेट A के एलिमेंट्स हैं? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट A में से ही होता है। कौन से एलिमेंट हैं? वो एलिमेंट हैं जिनके लिए आपको मिल जाए एक पॉजिटिव रियल नंबर R सच दैट SRX सबसेट हो A का। वो सारे A के पॉइंट्स जो इस खूबी को सेटिस्फाई कर रहे हों उन सारे पॉइंट्स को इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं और उनको एक सेट में इकट्ठा कर लें तो उसे सेट A का इंटीरियर कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमने मैट्रिक्स स्पेस ले ली R विद यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक का मतलब है जी, क्या मतलब है पहला यूजुअल मैट्रिक का? कि जब आप दो पॉइंट्स के दरमियान डी कैलकुलेट करते हैं तो वो x माइनस वाई के मॉडुलस के इक्वल होता है। हमने इसका एक सबसेट A ले लिया। A जो है वो क्लोज इंटरवल 0 और 1 लिया और मुझे ढूंढने हैं इस A के इंटीरियर पॉइंट्स। पहले चेक करते हैं क्या पॉइंट 5 इस सेट A का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। पॉइंट 5 को मैंने चेक ये करना है कि ये A का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। इसके लिए मुझे क्या ढूंढना है? इसके लिए मुझे ढूंढना है एक पॉजिटिव रियल नंबर R कि जब मैं SR 0.5 बनाऊं तो ये A का सबसेट बने। मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना है कि जब मैं R रेडियस का और 0.5 को सेंटर लेकर ओपन बॉल बनाऊं तो वो A का सबसेट रहे। हमारे पास जो सेट है वो 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल है। हमने पॉइंट इसमें से लिया है 0.5 और चेक ये करना है कि ये 0.5 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। उसके लिए हमने ढूंढना है R। याद कर लेते हैं कि SRX किस तरह का सेट होता है? X माइनस R से लेकर X प्लस R तक का ओपन इंटरवल। तो SR 0.5 किस तरह का सेट होगा? 0.5 माइनस R से लेकर 0.5 प्लस R तक का ओपन इंटरवल। ऐसा R ढूंढें कि जब मैं 0.5 में से उसे माइनस करूं और 0.5 में उसे ऐड करूं
तो 0 से 1 के इन बिटवीन ही रहे। बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा R आप 0.1 को ढूंढ सकते हैं। अगर आप S 0.1 0.5 बनाएं तो 0.5 में से 0.1 को माइनस करें 0.4 और 0.5 में 0.1 को ऐड करें 0.6, यानी ओपन इंटरवल बना 0.4 से 0.6 तक। क्या ये ओपन इंटरवल A का सबसेट है? जी बिल्कुल, ये A का सबसेट है। A तो 0 से 1 तक है। हमारा इंटरवल इस वक्त बना है 0.4 से लेकर 0.6 तक का, और ये ऑब्वियसली इस सेट के अंदर है। एक R हमने ढूंढना था, ढूंढ लिया। लेकिन ज़रा वैसे ही डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या एक से ज़्यादा R भी ढूंढ सकते हैं आप? आपको ये भी याद होगा कि जब सेंटर सेम रखते हुए रेडियस को छोटा या बड़ा करें तो क्या होता है ओपन बाल्स के साथ? रेडियस को छोटा करने से ओपन बाल छोटा हो जाता है, रेडियस को बड़ा करने से ओपन बाल बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है अगर मैं 0.1 से कम रेडियस का ओपन बाल बनाऊंगा तो वो इससे मज़ीद छोटा सेट हो जाएगा, इसका सबसेट होगा, वो भी A में ही रहेगा। और अगर मैं बड़ा रेडियस करूंगा तो बड़ा सेट हो जाएगा, हो सकता है वो A में रहे या ना रहे। अगर मैं R को 0.2 कर लूं तो जो मेरे पास ओपन बाल बनेगा विद रेडियस 0.2 एंड सेंटर 0.5, ये 0.5 में से 0.2 माइनस करने पे 0.3 से लेकर 0.5 में 0.2 ऐड करने से 0.7 तक का ओपन बाल बनेगा, और ये भी A का सबसेट ही है। ठीक है, 0.2 वाला R भी हमारा काम कर रहा है। मैक्सिमम R सोचें कौन सा वाला काम करेगा? बिल्कुल ठीक सोचा आपने। R अगर हम 0.5 ले लेंगे तो हमारे पास S विद रेडियस 0.5, सेंटर 0.5 जो है, यहाँ पर R की जगह 0.5 लिखने से ये 0 से लेकर 1 तक का ओपन बाल बनेगा जो इस सेट A का सबसेट ही है। और इसके बाद अगर आप मज़ीद रेडियस बड़ा करेंगे तो सेट से बाहर चला जाएगा। हमें ढूंढना था एक R, हमने तो बहुत सारे R ढूंढ लिए। क्या कह सकते हैं कि 0.5 इसका इंटीरियर पॉइंट है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 0.5 जो है वो बिलोंग कर रहा है A इंटीरियर को, या कह सकते हैं 0.5 A का इंटीरियर पॉइंट है। क्या और कोई नंबर इस सेट में से लेकर हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो इसका इंटीरियर पॉइंट है? जी क्या ख्याल है, क्या किया जा सकता है ऐसा? अगर मैं इस सेट A में से कोई सा भी x ले लूँ जो 0 और 1 के इन बिटवीन हो, तो मेरा क्लेम ये है कि हर वो x जो 0 और 1 के इन बिटवीन है इस सेट A में है, ये वाला x इसका इंटीरियर पॉइंट भी है। ये मेरा क्लेम है इस वक्त। मैं 0.4 ले लूँ, 0.32 ले लूँ, 0 1 के इन बिटवीन जो भी नंबर ले लूँ सेट A में से, वो इसका इंटीरियर पॉइंट ही होगा। कैसे प्रूव करूँगा? ढूंढना मुझे क्या होगा? R सेट मेरा 0 से स्टार्ट होकर 1 तक का है, मैंने इसमें से कोई सा भी एक नंबर x ले लिया। मुझे R ढूंढना है कि SRX इस सेट के अंदर रहे। उसके लिए मैं करूँगा ये कि इसका 0 से D कैलकुलेट करूँगा और इसका 1 से D कैलकुलेट करूँगा और देखूँगा कौन सा छोटा है। मैं R ले रहा हूँ मिनिमम किन दो नंबरों में से, x और 0 के D में से और x और 1 के D में से। x और 0 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? x माइनस 0 का मॉड यानी x, और x और 1 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, 1 माइनस x। इन दोनों में से छोटे नंबर को मैंने r कह लिया है।
x का 0 से और 1 से d कैलकुलेट किया, एक जगह से x, दूसरे पॉइंट से 1 माइनस एक्स, देखा इनमें से कौन सा मिनिमम है, उसको मैंने r कह लिया। और मेरा इस वक्त क्लेम ये है कि मेरा ये वाला SRX जो है a का सबसेट रहेगा। देखते हैं ऐसा है या नहीं। बिल्कुल लगता तो है, अगर यहाँ से करीब है तो x माइनस आर यहाँ तक रहेगा, x प्लस आर 1 से छोटा रहेगा, इसके इन बिटवीन रहेगा। और अगर फर्ज करें x जो है हमारा 1 के करीब हो तो अब 1 माइनस एक्स को r ले लेंगे। जब SRX बनाएंगे x से r डिस्टेंस आगे जाएंगे, r डिस्टेंस पीछे रहेंगे, फिर भी 0 और 1 के इन बिटवीन ही रहेगा। ये जो बात लगती है इस बात को हम चेक कर लेते हैं। मुझे इस वक्त शो ये करना है SRX सेट A का सबसेट है। इसके लिए एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना हो तो क्या करते हैं, पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे में शो करते हैं। y मैंने एलिमेंट ले लिया किसका, SRX का, और SRX क्या है, x माइनस आर से लेकर x प्लस आर तक। और इसको हम कह सकते हैं y x माइनस आर से ग्रेटर है और y x प्लस आर से लेस है। चूंकि r x और 1 माइनस एक्स में से छोटा नंबर है तो r x से भी लेसर इक्वल है, r 1 माइनस एक्स से भी लेसर इक्वल है, r x से लेसर इक्वल है, और x माइनस आर 0 से ग्रेटर इक्वल है। ये जो x माइनस आर है ये 0 से ग्रेटर इक्वल है। मैं लिख सकता हूँ y ग्रेटर है x माइनस आर से और x माइनस आर ग्रेटर इक्वल है 0 से। जो r हमने चूज किया है वो लेसर इक्वल है 1 माइनस एक्स से। अगर मैं x को इधर ले आऊं तो x प्लस आर लेसर इक्वल टू 1 है, y x प्लस आर से लेस है और x प्लस आर लेसर इक्वल 1 है। इन सारी इनक्वालिटीज को आपस में ज्वाइन करें तो इसका मतलब है y 0 से ग्रेटर आर इक्वल है और y 1 से लेसर इक्वल है। y हमने एलिमेंट लिया था SRX का, y 0 और 1 के इन बिटवीन आ गया। इसका मतलब है y क्लोज इंटरवल 0-1 में है। y अगर क्लोज इंटरवल 0-1 में है, SRX बेसिकली क्या हो गया, a का सबसेट हो गया। और अगर SRX A का सबसेट है, हमने कोई सा एक पॉइंट x लिया था 0 और 1 में से, हमने एक r ढूंढ लिया कि SRX A का सबसेट बन गया, तो क्या रिजल्ट ड्राइव हुआ, इससे रिजल्ट ड्राइव ये हुआ कि x जो है वो सेट A का इंटीरियर पॉइंट है, यानी x A इंटीरियर में मौजूद है। मैंने इंटरवल 0-1 के हर पॉइंट को 0 और 1 के दरमियान वाले को प्रूव कर लिया है कि वो सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। 0 और 1 के बारे में बात करते हैं। x मैंने 0 लिया, ये सेट A में से है, और मेरा इस वक्त क्लेम ये है कि ये वाला जो 0 मैंने लिया है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर नहीं है, मुझे शो ये करना होगा कि फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर SRX A का सबसेट नहीं है। ये शो करने के लिए कि 0 A का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मुझे क्या शो करना होगा कि मैं कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर लेकर जब SRX बनाऊं, x मेरा इस वक्त 0 है, यानी मैं SR0 बनाऊं तो वो A का सबसेट नहीं है। कैसे नहीं है? सबसेट हो तो एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होते हैं। यहाँ मुझे शो करना है सबसेट नहीं है, तो मुझे कम से कम एक नंबर ऐसा शो करना है जो सेट A में मौजूद नहीं है। देखते हैं SR0 ओपन बार की डेफिनेशन के मुताबिक रियल लाइन में 0 माइनस आर से लेकर 0 प्लस आर तक, यानी माइनस आर से लेकर आर तक। मेरे पास सेट A है
0 से लेकर 1 तक मैंने पॉइंट 0 लिया, ओपन बॉल बनाया, -r से लेकर +r के दरमियान बना। और मेरा क्लेम ये है कि ये वाला सेट जो है ये A का सबसेट नहीं है। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये वाले सारे पॉइंट्स वो हैं -r और 0 के दरमियान क्लोज इंटरवल 0-1 में मौजूद नहीं है। बाकायदा दिखा भी देते हैं, जो -r/2 है वो कहाँ पर मौजूद है, SR 0 में मौजूद है, माइनस का r/2 -r और r के दरमियान है, यानी SR 0 में है। लेकिन ये -r/2 जो है ये सेट A में नहीं है। सेट A में तो नंबर 0 से बड़े हैं, ये नेगेटिव नंबर है, सेट A में नहीं है। तो मैंने एक SR 0 का एक पॉइंट आपको शो करवा दिया जो A में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि SR 0 A का सबसेट नहीं है। और ये कितने R के लिए हमने शो करवाया है, कोई फिक्स R तो नहीं लिया, हर पॉजिटिव R के लिए शो करवा दिया है। इसका मतलब है 0 सेट A का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह से अब आप खुद शो कर सकते हैं कि 1 भी सेट A का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। हमने सेट A के 0 और 1 के दरमियान वाले सारे नंबर्स को शो करवा दिया कि वो A के इंटीरियर पॉइंट है। 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, शो करवा दिया। 1 को आप शो करवा देंगे, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं सेट A का इंटीरियर लिखना चाहता हूँ, सारे इंटीरियर पॉइंट्स इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो वो 0 से लेकर 1 तक का ओपन इंटरवल है। हमने आज सीखी है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, और हमने एक एग्जांपल में रियल मैट्रिक स्पेस में विद यूजुअल मैट्रिक एक सबसेट लेकर उसका इंटीरियर कैलकुलेट किया है, यानी उसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनाया है।